पिछले वीडियो में हमने 10th की CBSE NCERT बुक का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम इस वीडियो में इसी चैप्टर की चैप्टर एंड एक्सरसाइज करेंगे। तो हम देख सकते हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर एंड एक्सरसाइज चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस NCERT क्लास 10th की साइंस बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो हम देख सकते हैं रिएक्शन है 2PbO प्लस C गिव राइज टू 2Pb प्लस CO2। तो हमको इसमें से ये स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, लेड गेटिंग रिड्यूस्ड, सेकेंड CO2 गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, थर्ड कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, फोर्थ PbO मीन्स लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड। ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं। नीचे चॉइसेस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इनमें से हमको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स हमारे इनकरेक्ट हैं। तो अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लेड गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, तो हम जब भी मतलब इसका ये हुआ कि ये इक्वेशन एक रेडॉक्स रिएक्शन है। जब भी हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में सोचते हैं कि क्या रिड्यूस हो रहा है और क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं, राइट। तो अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट की लेड गेटिंग रिड्यूस्ड, तो यहाँ लेड तो है ही नहीं, ओके, लेड ऑक्साइड है यहाँ तो रिएक्टेंट्स में, तो इसलिए लेड गेटिंग रिड्यूस्ड ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर हम रिएक्टेंट्स में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, हमारे पास कार्बन है सिर्फ, ओके। जब कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तो उसके ऑक्सीडाइज होने का कहाँ सवाल है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, ओके। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो अगर हम देखें कि कार्बन कहाँ है रिएक्टेंट्स में, कार्बन ये रहा रिएक्टेंट्स में गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये सही बात है कि कार्बन में से ऑक्सीडेशन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब क्या होता है हमने बहुत डिटेल्स में सीखा था। तो ये तो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो अगर हम लेड ऑक्साइड को देखते हैं तो ये सही बात है, लेड ऑक्साइड में से रिडक्शन होकर के लेड बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। मतलब हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, ए एंड बी। तो आंसर क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है ये फर्स्ट वाला, ए एंड बी, ओके। इस तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो उसमें लिखा हुआ है, एक रिएक्शन दी है Fe2O3, क्वेश्चन 2, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ओके, प्लस 2Al। इसमें से क्या बन रहा है, इसमें से बन रहा है Al2O3 मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, प्लस 2Fe। तो द एबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ क्या क्या चॉइसेस हैं, देख सकते हैं हम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन चॉइसेस में है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, सेकंड है, थर्ड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ जो चॉइस है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम देखें यहाँ पर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड से जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है तो एल्यूमिना और आयरन बनता है। रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है उसमें बताया था मैंने, रिएक्टिविटी सीरीज का एक एक्रोनिम बताया था, पोशो कामा अल ज़िरह। मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव दैन फेरिक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेसिंग आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एंड मेकिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो दो मेटल्स होती है दोनों के सॉल्ट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, कोई दूसरे भी कंपाउंड हो सकते हैं, यूजुअली बेसिकली सॉल्ट होते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मेटल होगी और दूसरी मेटल का कंपाउंड होगा, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो हमको पता है कि कोई भी मेटल जब किसी भी एसिड से रिएक्शन करती है
तो वहाँ से उस मेटल का सॉल्ट बनता है, तो यहाँ से FeCl2 बनेगा, ओके, या FeCl3 बनेगा। जो भी वैलेंसी है आयरन की वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर। और हाइड्रोजन गैस बनती है, हम जानते हैं, when any metal reacts with an acid, metal salt and hydrogen gas are produced। तो यहाँ से क्या बनेगा, चॉइसेस हैं हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो ये फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है, ओके। अच्छा, ये इसके डिटेल्स, इस रिएक्शन के डिटेल्स हम मेटल्स एंड नॉन मेटल जो एक चैप्टर है उसमें सीखेंगे। फिर क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो इसका मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि केमिकल इक्वेशन इन विच the reactants, the atoms of reactants are equal to the atoms of product, या मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम इसको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको कंट्रोल करता है, इसको गवर्न करता है, इसलिए कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। और क्वेश्चन 5 जो है, बेसिकली क्वेश्चन 5 में हमको बैलेंस इक्वेशंस लिखने हैं इसके। क्वेश्चन 5 क्या है, ट्रांसलेट statements, translate into chemical equations and balance them। तो यह हमको स्टेटमेंट दिए हैं, उनकी हमें केमिकल इक्वेशंस बनाने हैं और उनको बैलेंस करना है। जैसे फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। फर्स्ट हाइड्रोजन गैस, तो H2 हम जानते हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस, ओके, टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला हमको मालूम है, NH3 होता है, ये भी गैस होती है, तो ये स्टेट भी यहाँ लिख देना। अगर हमको नहीं मालूम हो कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, तो ये तो मालूम है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन होगी, और ये हमने पहले सीखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है, हाइड्रोजन की प्लस होती है +1। तो जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या बनेगा, N1H3 ऐसे, मतलब NH3, इस तरह से फार्मूला बन जाता है। और इसको बैलेंस करें अगर हम, तो देख सकते हैं यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में 3 हाइड्रोजन, ओके। 2 और 3 को अगर हम बैलेंस करें तो हमको एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन ये छोड़ें, अगर हम नाइट्रोजन को सोचें, यहाँ 2 नाइट्रोजन है या एक भी नाइट्रोजन का आइटम है, तो अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो 2 नाइट्रोजन दोनों साइड में हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन को काउंट करो तो 2 × 3 हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए होता है। और किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कभी एटम्स नहीं इंक्रीज करते, मतलब नीचे नंबर नहीं लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन को बैलेंस अगर हमको करना है तो यहाँ N2 है, तो हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो एटम्स इंक्रीज कर दिए, ऐसा हो जाएगा। फिर तो फार्मूला ही अलग हो जाएगा, N2H3, कुछ और कंपाउंड बन गए। हमको मॉलिक्यूल्स, उसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हमको इंक्रीज करने होते हैं। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो इधर भी 2 नाइट्रोजन हो गए। अब अगर हम हाइड्रोजन को देखें प्रोडक्ट्स में, तो 2 × 3 हाइड्रोजन हो गए, मतलब 2 × 3 में 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ 6 बनाने के लिए हमें इधर 3 लिखना पड़ेगा, राइट। इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है, ट्रांसलेट कर दिया हमने इसको केमिकल इक्वेशन। फिर हम सेकंड इक्वेशन देखें, अगर सेकंड स्टेटमेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और सल्फर की रिएक्शन जब होगी तो H2S, ये फॉर्मूला। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का हम जानते हैं फॉर्मूला H2S बनेगा। अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं भी मालूम है तो 8th 9th में बेसिक केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले बनाने सीखे थे वैलेंसीज का यूज करके, उस चीज का उस यूज करके हम फॉर्मूले बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S बनेगा। गैस है, स्टेट जरूर लिखने हैं, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है वो जरूर लिखना है बैलेंस इक्वेशन में। बर्न्स इन एयर, एयर में से हमको पता है एयर का कोई फार्मूला नहीं होता है क्योंकि वो मिक्सचर है, लेकिन एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन है जो बर्निंग में हेल्प करता है। इसलिए हम जब एयर लिखा हो और बर्न्स इन एयर लिखा हो स्पेशली, तो हम O2 लेंगे, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ से क्या बनता है, वो कह रहा है ये वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला H2O लिक्विड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड होती है SO2। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन हैं, सल्फर यहाँ 1 है, इधर भी 1 सल्फर है।
लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ओके, और यहाँ 3 ऑक्सीजन है। तो हमें कैसे बनाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड होती है बेसिकली। अगर हम यहाँ 2 कर दें, पहले अगर हम 2 करें तो 2 × 2 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ओके। 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए अगर हम यहाँ 2 कर दें तो 2 ऑक्सीजन ये होगा, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए। फिर हमें यहाँ हाइड्रोजन बनाने के लिए हाइड्रोजन 4 हो गए हैं प्रोडक्ट्स में, तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हमने इसको बनाया 4 तो सल्फर भी 2 हो गए, लेकिन सल्फर तो यहाँ एक ही है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है। यही वजह है कि जब हम ऑड इवन एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं तो उनके एलसीएम लेना पड़ता है। तो ऑक्सीजन कितने हैं 2, ओके, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, मतलब हमको 6 ऑक्सीजन करने हैं, ओके। तो यहाँ हम 3 लगाएंगे, राइट। अब यहाँ 3 लगा दिया जब हमने तो 6 ऑक्सीजन हो गए। अब हम यहाँ 2 कर देंगे ऑक्सीजन, या 2 कर देंगे तो 2 × 2 4 हो गए, और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे तो 6 ऑक्सीजन हो गए, हम देख सकते हैं प्रोडक्ट्स में। फिर यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन अगर हम 4, अब हम देख सकते हैं कि सब कुछ बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 4 रिएक्टेंट्स में, हाइड्रोजन 4 प्रोडक्ट्स में, सल्फर के 2 एटम्स रिएक्टेंट्स में, सल्फर के 2 एटम्स प्रोडक्ट में, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में, तो ऑक्सीजन के 2 और 4 6, इस तरह से बैलेंस होता है, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, राइट। तो यहां से क्या बनेगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, क्योंकि बेरियम और सल्फेट दोनों आयंस की वैलेंसी 2 होती है, +2 एंड -2, तो ये BaSO4 बन जाएगा। स्टेट्स लिखते हैं, वैसे यहाँ दिए नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन बेरियम क्लोराइड एक्वस होता है, Al2SO4 थ्राइस ये एक्वस है, AlCl3 एक्वस है। अब BaSO4 के बारे में उसने प्रेसिपिटेट कहा है, तो प्रेसिपिटेट जो है सॉलिड के फॉर्म में होता है। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कोई एक इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है एज ए प्रोडक्ट, उस इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। पीपीटी से हम इसे शो करते हैं, प्रेसिपिटेट पीपीटी। तो इस केस में BaSO4 प्रेसिपिटेट है, वो एक्चुअली टेस्ट ट्यूब में सेटल हो जाता है, इसलिए यूजुअली रिएक्शन जब हम लिखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो उसे हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, ओके। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो देख सकते हैं 1 Ba रिएक्टेंट्स में, 1 Ba प्रोडक्ट्स, 2 क्लोरीन रिएक्टेंट्स में, लेकिन यहाँ 3 क्लोरीन प्रोडक्ट्स में, तो 2 और 3 का एलसीएम 6। तो हमने यहाँ 2 लगा दिया तो क्लोरीन 6 हो गए, और यहाँ 3 लगा दिया तो क्लोरीन 6 हो गए, ठीक है। अब हम देखें रिएक्टेंट्स में 3 बेरियम है, तो यहाँ अगर हम 3 कर दें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में 3 बेरियम बनाने के लिए, तो सल्फेट आयन कितने हो गए यहाँ 3। कोई जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है उसको हम अलग अलग नहीं सोचते हैं, हम बैलेंस करते टाइम पर सल्फेट में S और O को अलग अलग नहीं सोचेंगे, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे सल्फेट आयन में एक साथ सोचेंगे, सल्फेट आयन को एज ए सिंगल एंटिटी। तो 3 सल्फेट आयन हो जाते हैं, और यहाँ भी हम देख सकते हैं 3 सल्फेट आयन हो जाते हैं, तो ये पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, पोटेशियम मेटल। तो पोटेशियम का सिंबल हम जानते हैं सॉलिड के, और मेटल है तो सॉलिड हो गई है, ओके। रिएक्ट्स विद वाटर, तो H2O लिक्विड। ऐसा नहीं है कि सारी मेटल्स लिक्विड वाटर से रिएक्शन कर लेती हैं, ओके, लेकिन पोटेशियम है वो लिक्विड वाटर से रिएक्शन कर लेती है। पोटेशियम गैसियस मींस वाटर वेपर से भी रिएक्शन कर सकती है। टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनेगा KOH एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड और बेस जितने भी होते हैं वो एक्वस होते हैं। इसको हम बैलेंस करें, पोटेशियम दोनों साइड में बैलेंस्ड है,
ऑक्सीजन भी दोनों साइड में बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन इधर 2 एटम्स हैं, उधर 3 एटम्स हैं, 1 and 2 3, 2 और 3 कैल्शियम 6 हो जाता है। मतलब हमें हाइड्रोजन को 6 बनाना है तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन 6 हो गए। रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में भी 6 बनाना है। ओके, तो हम 2 यहाँ लिख देंगे तो 4 बन गए, और 2 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिखेंगे एक्चुअली हम, अगर हम इसको देखें, क्योंकि ऑक्सीजन 3 हो गए। अच्छा, अगर हम इसको 2 बनाएं तो 4 हाइड्रोजन यहाँ हो जाते हैं, और 2 यहाँ लिख देंगे तो 4 हाइड्रोजन दोनों साइड में हो गए। देख सकते हैं रिएक्टेंट्स में भी 4 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट्स में भी 2 and 2 4 हाइड्रोजन। अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन भी दोनों साइड में 2 हो गए, और पोटेशियम को 2 बनाने के लिए यहाँ हम 2 लिख देंगे। ओके, इस तरह से बैलेंस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 5 था। अब हम क्वेश्चन 6 पे जाएंगे। क्वेश्चन 6 में पढ़ो क्या है। क्वेश्चन 6 में उसने हमको कुछ इक्वेशंस दिए हैं और उनको हमें बैलेंस करना है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। कोशिश करेंगे अब हम कि एलिमेंट्स के नाम भी, कंपाउंड्स के नाम भी याद कर रखे हैं। तो HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड प्लस CaOH ट्वाइस। जानते हो CaOH ट्वाइस मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से क्या बनता है? CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। ओके, अब इसे बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूजुअली हम शुरू में ही बैलेंस नहीं करने की जरूरत होती है हमें। नेक्स्ट ईयर 11th में पूरा एक चैप्टर आता है रेडॉक्स रिएक्शंस, उसमें बैलेंसिंग करना सीखते हैं। उसमें हम यही सीखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इनिशियली बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उनको हमें पहले बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाते हैं जब बाकी के एलिमेंट्स बैलेंस हो जाएंगे। यूजुअली ऐसा होता है। तो हम यहाँ से नाइट्रोजन से या कैल्शियम से इस बार शुरू करेंगे। अगर हम नाइट्रोजन को देखें NO3, मैंने कहा था पॉलीएटॉमिक आयंस को एज ए सिंगल एंटिटी देखना है, तो हम ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं सोचेंगे, NO3 को पूरा एक नाइट्रेट आयन के रूप में सोचेंगे। यहाँ एक नाइट्रेट आयन है, यहाँ 2 नाइट्रेट आयन है, देख सकते हैं NO3 ट्वाइस। तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो दोनों साइड में 2 नाइट्रेट आयंस हो गए। ओके, अच्छा, यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 and 2 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को अब हम 4 बनाएंगे, तो वहाँ 2 लिख दिया हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में। तो 2H2 मीन्स 4 हाइड्रोजन हो गए, दोनों साइड्स में 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट्स में, क्योंकि ये वाले ऑक्सीजन नहीं काउंट करेंगे हम, NO3 वाले काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि NO3 को हमने पहले ही बैलेंस कर दिया है। अब सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है उसके ऑक्सीजन बचे, उसके हाइड्रोजन बचे, उसके ऑक्सीजन बचे। तो ऑक्सीजन हम देख सकते हैं सिर्फ 2 है, और यहाँ भी हम देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, इस तरह से बैलेंस हो जाता है। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, कॉमन नेम इसका सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे अगर हम देखें तो सॉल्ट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन सल्फेट बनना चाहिए, हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम बनना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि सॉल्ट नहीं है, ये एसिड है, इसलिए इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट नहीं सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ से बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। लास्ट ईयर पढ़ी होती है हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें हम सीखते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एन एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये वही है, ये बेस है, जहाँ भी OH लगा होता है वो बेस होता है। ये नेक्स्ट एक चैप्टर है 10th में तुम्हारे एसिड एंड बेसेस, उसमें सीखोगे। और जहाँ भी सिर्फ H होता है वो एसिड होती है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन है, तो यहाँ से हमको पता था सॉल्ट उस मेटल का और बेस तो बनेगी जो भी यहाँ मेटल है। सोडियम है तो सोडियम का सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट की पहचान हम कैसे करते हैं? सॉल्ट की पहचान करते हैं हम आइट या एट, इस तरह का एक सफिक्स होता है। तो हम जानते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये 8 आ रहा है इसमें सफिक्स। तो जब भी किसी कंपाउंड के नेम में 8 या 8 सफिक्स होता है तो वो सॉल्ट होता है, राइट। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। सोडियम 1 है,
रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में 2 सोडियम एटम्स हैं तो हम यहाँ 2 कर देंगे। ओके, SO4 का एक सिंगल एलिमेंट है, यहाँ भी SO4 का एक सिंगल एलिमेंट है। मीन्स अब सोडियम और सल्फेट आयंस बैलेंस्ड हो गए दोनों साइड में। अब हम हाइड्रोजन वगैरह को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट्स में? 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, मीन्स टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए हम यहाँ 2 लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स में, राइट। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन हो गए 2 प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं? 2। ये वाले ऑक्सीजन नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हमने सल्फेट आयन में एज ए सिंगल एंटिटी वो कंसीडर कर लिए हैं पहले और हमने उनको बैलेंस कर दिया है। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है, राइट। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। यहां से क्या बनता है? AgCl में सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 में सोडियम नाइट्रेट, राइट, सोडियम नाइट्रेट। अब हम देखें, सोडियम का एक एटम और यहां भी सोडियम का एक एटम बैलेंस्ड है। क्लोरीन का एक एटम, यहां भी क्लोरीन का एक एटम। सिल्वर का एक एटम रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी सिल्वर का एक एटम है। और नाइट्रेट आयन का एक, तो यहां भी एक ही है, ये देख सकते हैं हम। मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ है BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, तो यहां से बनेगा BaSO4 बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, इसे हम देखें, बेरियम का एक एक एटम दोनों साइड में है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट्स में क्लोरीन का एक ही एटम है, यहाँ 2 लगा देंगे, क्लोरीन बैलेंस्ड हो। सल्फेट आयन को अगर हम देखें, प्रोडक्ट्स में एक है, रिएक्टेंट्स में भी एक है। ओके, बेरियम को अगर हम देखें तो यहाँ एक एक है ही। हाइड्रोजन को अगर हम देखते हैं तो रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट्स में भी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 7, उसमें भी यही करना है हमको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं, उसे भी हम ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन 7, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जैसे फर्स्ट है, हमें उसे ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशंस में, फिर उसे बैलेंस करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं CaOH ट्वाइस, इसका फॉर्मूला होता है, राइट, CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहां से क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हम जानते हैं, CaCO3 होता है प्लस वाटर, राइट। करें बैलेंस्ड, कैल्शियम दोनों साइड में एक एक। ओके, CO3 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ CO2 है, लेफ्ट साइड में कितने हैं? एक कार्बन राइट साइड में। ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 2, टोटल ऑक्सीजन हो जाते हैं 2 + 2 मीन्स 4, ठीक है। राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन हो जाते हैं 3 एंड 1 मीन्स 4, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है 2 और राइट साइड में भी हाइड्रोजन है 2, मीन्स ये इक्वेशन ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 give rise to zinc nitrate plus silver ZnNO3 twice, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला, क्योंकि जिंक की वैलेंसी होती है +2। ओके, यहां से अगर हम देखें जिंक का एक एटम, जिंक के लिए अगर हम देखें तो यहाँ एक है और यहाँ भी जिंक एक, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ओके, अगर हम सिल्वर को देखें, इधर 1 एटम, इधर भी सिल्वर का 1 एटम, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। लेकिन अगर हम नाइट्रेट को देखते हैं तो इधर एक है नाइट्रेट और इधर 2 है नाइट्रेट।
ओके, मतलब इसे इधर साइड में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हम 2 कर देते हैं। ओके, लेकिन यहाँ सिल्वर फिर 2 हो गए हैं, सिल्वर 2 हो गए हैं, तो यहाँ भी हमें सिल्वर 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस्ड हो गया। ओके, थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या बोला है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड गिव राइज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, प्लस कॉपर Cu, AlCl2 है, यहाँ Cl3 है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 बनाने के लिए हमें यहाँ 3 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, क्लोरीन बैलेंस्ड हो गई। अब अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्टेंट्स में 1 ही है, तो हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ओके, अगर हम कॉपर को देखें तो रिएक्टेंट्स में 3 कॉपर एटम्स हैं, तो हमें रिएक्टेंट्स में भी 3 बनाने पड़ेंगे, ये बैलेंस्ड हो जाता है। फोर्थ, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है, पोटेशियम सल्फेट, यहाँ से बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, हम देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ बेरियम का सॉल्ट है, यहाँ पोटेशियम का सॉल्ट है, और बेरियम पोटेशियम म्यूचुअली इंटरचेंज हो रहे हैं। पहले बेरियम क्लोराइड था, वहाँ पोटेशियम क्लोराइड बन गया है प्रोडक्ट्स में, और यहाँ जो पोटेशियम सल्फेट था वो बेरियम सल्फेट बन गया है। ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब अगर हम देखें तो बेरियम के दोनों साइड में एक एक एटम है, सल्फेट आयन भी दोनों साइड में बैलेंस्ड है। क्लोरीन की और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में दो हैं क्लोरीन और पोटेशियम, यहाँ एक ही है, तो अगर हम यहाँ 2 लिख दें तो ये बैलेंस्ड हो जाता है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है ये इंडिविजुअल। तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, यहाँ से CaCO3 प्लस H2O बनता है। इसमें अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, जिंक सिल्वर को, जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, so zinc displaces silver from its compound silver nitrate and forms zinc nitrate, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देती है। इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट 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 ये रिएक्शंस हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 में भी हमको बैलेंस्ड करने के लिए लिखना है और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। क्वेश्चन 8, बैलेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला है, क्या है फर्स्ट में, पोटेशियम ब्रोमाइड, हम जानते हैं फॉर्मूला बनाएंगे तो KBr एक्वस, ऐसा फॉर्मूला बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड का। आइड जो होते हैं वो यूजुअली मेटल्स के आइड जो होते हैं वो एक्वस होते हैं, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी +2। इसमें से क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम give rise to potassium iodide and barium bromide BaBr2 BaBr2। ओके, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। देख सकते हैं हम पोटेशियम दोनों साइड में एक एक, ब्रोमीन इधर एक है लेकिन प्रोडक्ट्स में 2 एटम्स हैं, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, तो ब्रोमीन बैलेंस हो गई। जब हमने इधर ब्रोमीन को बैलेंस किया तो पोटेशियम अनबैलेंस्ड हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो यहाँ 2 बनाने के लिए इधर भी हम 2 लगाएंगे, तो यहाँ फिर पोटेशियम बैलेंस हो गए, और हम देख सकते हैं 2 आयोडीन, तो आयोडीन भी बैलेंस हो गया। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसका टाइप क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 2 मेटल्स के सॉल्ट, यहाँ पोटेशियम का सॉल्ट और यहाँ बेरियम का सॉल्ट, जो म्यूचुअली इंटरचेंज हो रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमीन के साथ, पोटेशियम आयोडीन के साथ और बेरियम ब्रोमीन के साथ।
तो ये कौन सी हो जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये इसका फॉर्मूला बना ZnCO3। क्या है ये, सॉलिड प्लस इसमें से क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस। अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन, ठीक है। एक एक जिंक है दोनों साइड में, एक एक कार्बन है दोनों साइड में, रिएक्टेंट्स में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं जो प्रोडक्ट्स में टूट करके एक ऑक्सीजन जो है एटम वो जिंक के साथ चला गया जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए, और 2 ऑक्सीजन एटम्स कार्बन के साथ चले गए कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन इसका टाइप है डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन के व्हेन ए लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमको दिख रहा है यहाँ जिंक कार्बोनेट में से जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। फिर थर्ड इक्वेशन है हाइड्रोजन गैस, तो H2G प्लस ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन गैस Cl2G, डाई एटॉमिक होते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों। यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा HCl, और क्या बन रहा है, गैस। HCl के 2 नाम होते हैं बेसिकली। अगर हम उसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे तो गैसियस फॉर्म में होता है, तो वहां गैस लिखोगे, लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा लिखा हुआ है तो वहां एक्वस आएगा, ठीक है। HCl गैस का मतलब एक्चुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर्स। ओके, बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में भी 2 हाइड्रोजन बना दो तो हम देख सकते हैं क्लोरीन ऑटोमेटिकली दोनों साइड में बैलेंस्ड हो गए। रिएक्टेंट्स में भी 2 क्लोरीन एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में भी 2 क्लोरीन एटम्स हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, टाइप अगर हम इसका कहें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस कंबाइन होकर के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, मैग्नीशियम Mg मेटल है, सॉलिड होगी, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस, जैसे मैंने अभी कहा था। हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है अगर तो वो गैस होगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है तो वो एक्वस होगा। ओके, तो यहाँ से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनेगा, एक्वस बनेगा ये, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, राइट, हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ से बैलेंस करें पहले हम दोनों साइड में, एक एक मैग्नीशियम एटम है। हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो मैग्नीशियम तो मतलब ऑलरेडी बैलेंस्ड है इस इक्वेशन। अगर हम हाइड्रोजन को देखें, रिएक्टेंट्स में 1 हाइड्रोजन एटम है, प्रोडक्ट्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं H2, तो यहाँ हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो क्लोरीन, रिएक्टेंट्स में क्लोरीन के 2 एटम्स हो गए, जो प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी बैलेंस्ड है 2 एटम्स हैं। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाता है। और इसका अगर हम टाइप देखते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हम जानते हैं मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग बन गई है। इस तरह से हम देख सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पर। वरना एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद सम एसिड दैट मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया है और हाइड्रोजन गैस बन गई है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम वर्ड इक्वेशंस को केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसे बैलेंस करते हैं, और किस तरह से हम इक्वेशंस में से टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। बची हुई एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जो इस एक्सरसाइज चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट होगा।